डिस्कस करने वाले हैं 1D में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या है, ठीक है। उसी के बाद आपको पता होना चाहिए कि मोशन क्या है, ठीक है। रेस्ट और मोशन अकेले नहीं डिफाइन होता है, ये किसी न किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिसाइड होता है ना। कोई बॉडी रेस्ट में कब है और मोशन में कब है ना। इसी से निकलकर एक और चीज निकल कर आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जिस रास्ते का वो यूज करता है ना, उस रास्ते की लंबाई को, पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और इसी को जब हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में कोई पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो मोशन में कहलाता है। यानी डिस्टेंस जो है वो किसी न किसी टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड, है ना, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। और ये स्पीड जो होती है कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर होती है, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है और इसका डायमेंशन फार्मूला LT-1 होता है। इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहीं से काम नहीं चला, फिर हमारे आगे है ना जो पूर्वज साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा कि डिस्टेंस को टाइम के चश्मे से देखने की शुरू करी बात उन्होंने। तो उन्होंने को डिस्टेंस ने टाइम से डिवाइड करा तो उसको स्पीड मिली। यस, ऐसे ही डिस्टेंस रास्ते की लंबाई थी, मतलब ये ऐसा भी हो सकता था रास्ता, ऐसा भी हो सकता था। तो उन्होंने कहा क्यों ना एक सीधा स्ट्रेट पाथ रखे। जैसे कि पतंग जो उड़ती है तो पतंग का जो धागा होता है वो एक टाइप का क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो इसी टाइप से अब वो लेकर आए डिस्प्लेसमेंट लेकर आए। डिस्प्लेसमेंट एक अलग पैरामीटर था। ये डिस्प्लेसमेंट ये था कि मिनिमम डिस्टेंस, तो ये अगर ए पॉइंट है और ये अगर बी पॉइंट है तो ये जो मिनिमम रास्ता जो दिख रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट को फिर उन्होंने टाइम के चश्मे से देखने की शुरुआत करी। तो इसी को उन्होंने क्या बोला, वेलोसिटी बोला। इसी को उन्होंने क्या बोला, वेलोसिटी। सीधी जो डिस्टेंसेस होती है इसका भी डायमेंशन फार्मूला तो सेम ही रहने वाला है और इसका भी है ना यूनिट मीटर पर सेकंड है। इतना इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना। एक और पैरामीटर इसके साथ निकल कर आता है एक्सीलरेशन। ये बहुत है इंपॉर्टेंट। एक्सीलरेशन वो चीज होती है कि जैसे कि कोई अगर कार चल रही है तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कम होगी, टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी को कौन चेंज कर रहा है, कोई ना कोई एक थर्ड पैरामीटर है जो उसको चेंज कर रहा है। उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है या बढ़ी हुई स्पीड तो ब्रेक मारने पर उसको घटा रहा है। तो वो जो पैरामीटर एक्सेलरेशन कहलाता है। जब ये बढ़ा रहा होता है तब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है और ये जब घटा रहा होता है तब इसको हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। और ये बहुत बढ़िया फार्मूले में आता है कि चेंज इन वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय ये चेंज कितनी देर में हुआ, दैट इज ये। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या, मान लो कि 20 की स्पीड से चल रहा है, लेट से v स्पीड से चल रहा है और ये स्टार्ट हुआ तब इसकी u थी और ये वाला टाइम उसने कितने में लिया, t सेकंड में लिया। और इसी को हमने क्या बोल दिया था, एक्सेलरेशन बोल दिया। इसी को एक्सेलरेशन बोल दिया। तो थोड़ा सा इसी चीज को यहां मैनिपुलेट करते हैं तो ये v माइनस यू दैट इज t इक्वल टू a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू at और फर्दर करिए इसको तो v इक्वल टू ये मिल जाएगा u प्लस at। अब आप कहेंगे ये क्या है सर, तो ये तो आपके पास इनिशियल स्पीड है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, v है ये भी इसी डायरेक्शन में है और टाइम का तो वैसे कोई डायरेक्शन नहीं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। और एक जो इसमें पैरामीटर यूज हो रहा है एक्सीलरेशन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। यहाँ तीनों सेम डायरेक्शन में। इसी का एक और फार्मूला याद आता है आप लोगों को कि s इक्वल टू बोलो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में u है और एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन, इसी वजह से यहाँ पॉजिटिव आ रहा, यानी ये सब वेक्टर फॉर्म में दी गई। और इसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन भी जो मेरे पास आती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ भी सेम डायरेक्शन में u v और a है, तभी मैंने सब जगह पॉजिटिव यूज करा है, नहीं तो नेगेटिव हो जाता। तो ये वाला चीज भी आपको याद रखना है। और फिर आती है कि nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस वो क्या होती है, u प्लस a बाय 2 है ना, और 2n माइनस 1। ये क्या चीज है ना, ये क्या चीज है, n क्या है, ये है nth सेकंड। ये क्या है, nth सेकंड। ये क्या होता है, जैसे 3 सेकंड में मैंने 10 मीटर चला, 4 सेकंड मैंने 12 मीटर चला, तो उस 1 सेकंड में कितना चलाऊं, 3 से 4 होने तक में उस 60 सेकंड में कितना चलाऊंगा, 12 माइनस 10 तो
2 मीटर चलाना में, तो वो जो 2 मीटर है वो इस nth सेकंड में आता है, nth सेकंड में। इसमें एक और है ना ग्लिच है बहुत बड़ा कि ये वेलोसिटी से इक्वेट कर रहे हैं डिस्टेंस को। ये अपने जो मेन लेक्चर होते हैं क्लासेस के उसमें मैंने इसको डिस्कस किया, यहाँ इसका इतना टाइम नहीं है मुझे, है ना, ताकि हम है ना रिटच कर रहे हैं सिंपली, तो ये वाली चीज आ जाएगी। एक और जो इससे रिलेटेड टाइम आता है वो भी बहुत बढ़िया टाइम है ना, वो जो आता है, थोड़ा सा मैं इसको है ना रीअरेंज करता हूं, तो देखिए ये होता है एक और है ना रिलेटिव वेलोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये भी आपको इस है ना ट्री मैप में समझना है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। यानी वैसे तो दुनिया में सब कुछ रिलेटिव ही, एब्सोल्यूट कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी रिलेटिव वेलोसिटी यानी वे दो ऑब्जेक्ट जो आपस में मोशन कर रहे हैं, या तो आमने सामने मोशन कर, तो उनका क्या होता है। तो वी रिलेटिव के लिए फार्मूला जो आपको पास मिल रहा है, वी रिलेटिव इक्वल टू v1 प्लस v2 माइनस 2v1 v2 और कॉस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, है ना। और ये जो आता है ये अल्टीमेटली है ना इनका स्क्वायर्स होता है, और ये अंडर रूट में आता है, पूरा काय में आता है। तो ये v रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है, और ये आपको याद रखना है, v रिलेटिव वेलोसिटी, और ये आपको याद रखना है। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, है ना, v1 v2 दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। और अगर v1 v2 अपोजिट चल रहे हैं, v1 v2 अपोजिट चल रहे हैं, ये देखो कि ये v1 इधर जा रहा है और v2 इधर आ रहा है, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और यहाँ थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ का v रिलेटिव आपके पास कितना होगा, v1 माइनस v2 हो जाएगा। क्यों, ये कैसे आया सर जी, ये आया थीटा की वैल्यू 0 रखूं तो cos 0 1, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, तो ये चल जाएगा। अब यहाँ cos पाई कितना हो जाएगा, -1 होगा, cos पाई -1 होगा, तो ये माइनस और cos पाई का -1 वो आया, तो टोटल प्लस हो गया, तो v1 प्लस v2 हो जाए। तो ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो v रिलेटिव आपको याद रखना है भाई साहब, v1 प्लस v2, है ना, एड हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और तीसरी बात, सबसे इतना तो याद रखना है जेईई एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, फिर आता है इस पे ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल, है ना, ग्राफ बेस्ड, ये वाला भी पता होना चाहिए। तो यहाँ कुछ पॉइंट की वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देता है, एक्सिलरेशन देता है ना। एटी ग्राफ का एरिया जो है वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है ना। और ए एक्स ग्राफ, ये आमतौर पर ए एक्स ग्राफ क्या देता है ना, ए एक्स ग्राफ देता है अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो v²/2 देता है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो v²/2 देता है, अदरवाइज v² माइनस u²/2 देता है। क्या, ए एक्स का एरिया क्या देता है, ए एक्स का एरिया ये देता है ना। तो ये वाली आपको ध्यान में रखना, तो सबका मैंने दे दिया है, तो मैं अल्टीमेटली ये v और ये t है ना। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे दो अलग अलग क्वांटिटी दे देगा, अब उनका फिजिकल रिलेशन क्या क्या है ना, फिजिक्स में उनका क्या रिलेशन है, एक्स वी एक्स ए टी वी टी का, उस हिसाब से आपको देख लेना है ना, उस हिसाब से देख लेना है। तो दोनों चीज में ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये वाला जो एरिया आ रहा है, अब ये जैसे ये वाला ऊपर का एरिया जो आएगा ये पॉजिटिव आपको कंसिडर करना है, चाहे कोई भी हो, है ना, वी टी हो, ए टी हो, है ना, ए एक्स हो, वी एक्स हो, ऊपर का पॉजिटिव रहेगा। और सिमिलरली अगर कोई चीज नीचे की आ रही है ना, यहाँ से ये एरिया नीचे का आ रहा, तो इसको आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और फाइनली जो क्वांटिटी पूछी होगी उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन क्या हर एक में ये चीज नहीं सर, हर एक में नहीं, ये वाली चीज आएगी जैसे कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सिलरेशन, वेलोसिटी, इन सब में आप है ना विद साइन ऐड करेंगे, है ना। तो यहीं पे अगर मैं आपके पास वीटी ग्राफ का डिस्टेंस पूछूं, इसमें डिस्टेंस पूछूं, तो क्या करोगे आप, इसका भी एरिया निकालना, इसका भी एरिया निकालना और ऐड कर देना। लेट से इसका एरिया A1 है और नीचे वाले का एरिया A2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, A1 प्लस A2 हो जाएगा। मैंने डिस्टेंस लिखा है, अगर यही चीज डिस्प्लेसमेंट में पूछता तो A1 माइनस A2 करते, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है और ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस टाइप से करके आप इसको है ना लगा सकते हो, और बहुत आसान सी चीज है। तो 1D जो है ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, अगर आपने इसको है ना बहुत अच्छे तरीके से करा तो काम हो गया। अब इसी में मोशन अंडर ग्रेविटी भी आता है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी भी आता, कुछ नहीं करना है, जहां ए है वहां पर -g रिप्लेस कर दीजिए, साइन कन्वेंशन अगर ये रखना तो, है ना, a इक्वल टू -g रख दीजिए, यही इक्वेशन उसी फॉर्मेट में रिप्लेस हो जाएगी। तो इस प्रकार से अभी तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन या तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो,
है ना। एक्सेलरेशन या जो एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो या एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, ये तीनों अगर वेरी करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, dv बाय dt। अब इसी को ही आप क्या कर दीजिए, dx बाय dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो आपको मिल रहा है, ये क्या बना, ये dx बाय dt दैट इज वेलोसिटी, v इंटू ये dv बचा, ये dx बचा, तो ये आ जाएगा dv बाय dx। ये वाला जो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है।